हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल worldwide.com लर्निंग इन योर वे। फ्रेंड्स, मैं हूँ रवीना शेखावत और आज डिस्कस करेंगे जो यूएसए ने हिट बैक किया है आईएसआईएस को। ये वर्ल्ड न्यूज़ की न्यूज़। यूएस हिट्स बैक एट आईएसआईएस के डेज आफ्टर काबुल अटैक किल्स टेररिस्ट प्लानर इन ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। यूएसए ने दावा किया है कि उन्होंने जिस आदमी ने प्लान किया था काबुल एयरपोर्ट बम ब्लास्ट को, उसको इन्होंने ड्रोन हमले से टारगेट करके मार दिया है। अब हुआ क्या था, पिछले कुछ दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर एक फिदाई हमला होता है जिसमें लगभग 200 लोग मारे जाते हैं। कई यूएस जवान भी शामिल थे इसमें। ये फिदाई हमला एक सुसाइड बॉम्बर होता है, वो खुद को उड़ा लेता है भीड़ में जाकर। और इसके बाद अब जो यूएसए का दावा है कि अभी के लिए उनका दावा है कि उसने मुख्य साजिशकर्ता को सजा दे दी है। और जब ये एयर स्ट्राइक हुई तब वहां पर उसके आसपास कोई सिविलियन नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि वाओ, जो ये यूएस है ये कितना इम्प्रेसिव है। इनके जो प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बदला लेंगे, कुछ समय के बाद इन्होंने एयर स्ट्राइक भी कर दी। इनको पता भी था कि टारगेट कहाँ पर है। इनको जैसे पता था कि पहले से ही इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बिडेन, इन्होंने अटैक होने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने कहा था वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। हम ना तो भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद यूएस ने यह भी दावा किया कि जिस आदमी को इन्होंने मारा है उसके आसपास कोई सिविलियन नहीं था। लेकिन क्या है, सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि काबुल टेररिस्ट अटैक एक इंटेलिजेंस फेलियर था। यह अमेरिका के लिए, एक सुपर पावर के लिए बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि पहली बात तो एक इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके बाद यूएस यहाँ पर लीपापोती कर रहा है, जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 सालों में पूरी दुनिया जानती है कि आईएसआईएस खुरासान ने ज़्यादातर आतंकवादी अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रोविंस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अमेरिका के लिए इनको खोजना कोई बड़ी बात नहीं थी, इनको खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और यूएसए ने जो गलती की है, मार्च 2020 में जनरल रैंक के मैकेंजी ने यूएसए की पार्लियामेंट में कहा था कि हमने नंगरहार प्रोविंस में तालिबान की मदद से आईएसआईएस को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो तालिबान ने यूएस को मूर्ख बनाया है या यूएसए को समझ नहीं आया। इससे एक बात तो साबित होती है कि यूएसए मार्च 2020 से ही तालिबान के संपर्क में है और तालिबान ने इनको या तो बेवकूफ़ बना दिया कि आपने जो हमें सपोर्ट किया उसके बल पर हमने आईएसआईएस को ख़त्म कर दिया है, या फिर खुद यूएसए को समझ नहीं आया। तालिबान की बातों पर इनको भरोसा नहीं करना चाहिए था। और अभी के लिए तालिबान बोल रहा है कि इसमें यह एक टेररिस्ट अटैक है। वो खुद एक आतंकवादी संगठन है, वो खुद बता रहे हैं कि यह एक आतंकी हमला था। वैसे आईएसआईएस और तालिबान एक दूसरे से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं इनके तार जुड़ते हैं। यहाँ पर यूएस आर्मी को तालिबान के भरोसे की बजाय चाहिए था कि वे खुद आईएसआईएस को ख़त्म करें इन दोनों प्रोविनेंस से, और उन्हें जो अफगानिस्तान में जो ये अनस्टेबिलिटी हुई है इसको ख़त्म करें। लेकिन अब इतना कुछ होने के बावजूद यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने कैसे बदला लिया है? इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है। यहाँ पर इन्होंने MQ-9 रिपर अटैक ड्रोन और 2 तरह की मिसाइल यूज़ किए हैं, GBU-12 पावर सेकंड मिसाइल और AGM-114 हेलीफायर मिसाइल। ये जो ड्रोन हमला हुआ है, यह MQ-9 रिपर अटैक ड्रोन है जिससे इन्होंने हमला किया है। और यहाँ पर जो 2 तरह की मिसाइल यूज़ की गई है, इनमें से जो ये सेकंड मिसाइल है इसकी एक विशेषता है। क्या है? यह भारत ने इसको खरीदा है। AGM-114 हेलीफायर मिसाइल इसको भारत ने खरीदा है, लेकिन इसकी डिलीवरी कब तक होगी इसका पता नहीं। लेकिन
हम इसका डील कर चुके हैं और इसकी एक की कीमत है 1,17,000 अमेरिकी डॉलर। और भारत यह AGM-114 हेलीफायर मिसाइल हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसके लिए खरीद रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी अटैक कैसे कर दिया, मतलब अमेरिका ने इतनी जल्दी बदला क्यों लिया है? क्योंकि काबुल आतंकवादी हमले के बाद जो बिडेन की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा उसे सुधारने के लिए बिल्कुल जो बिडेन के जो फैसले रहे हैं अब तक उन्हें देखकर लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसले थे। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जिससे पूरे जो रीजन में अनस्टेबिलिटी आ गई है और इससे जो बिडेन की छवि है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करने के लिए ये कदम उठाया। अमेरिकन चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक हो उन सबको गुस्सा था और उनको उस गुस्से को कम करने के लिए इसके अलावा जो बिडेन को महाभियोग से बचाने के लिए बिल्कुल जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब तो उनकी छोटी छोटी बातों पर महाभियोग लाने की तैयारी करते थे, लेकिन अब इतना बड़ा बवंडर फैला दिया है जो बिडेन ने, तो ऑफ कोर्स इनको भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने लिपापोती करने के लिए यह जो अटैक है करवाया है दूसरे संभावित हमले को रोकने के लिए। बिल्कुल ISIS, क्योंकि वहाँ को जो काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर इतनी भीड़ होती है और जो अमेरिकन और जो अदर्स जो कंट्रीज की सेना है वो एयरपोर्ट के अंदर है, जबकि जो अटैक हुआ है ये एयरपोर्ट के बाहर हो रहा है और एयरपोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन है नहीं, इसीलिए और भी अटैक होने की संभावनाएं हैं। अगर ISIS पर अब हमला कर दिया है तो कम से कम उनको आगे थोड़े समय के लिए रोक दिया है अमेरिका ने। यहाँ पर जो अमेरिका है उसका आतंकवाद का नज़रिया क्या है? आतंकवाद का नज़रिया अब अमेरिका का पाकिस्तान जैसा हो गया है। यहाँ पर उनका गुड टेररिज्म वर्सेस बैड टेररिज्म। अमेरिका के लिए गुड टेररिज्म है तालिबान और बैड टेररिज्म है ISIS, और ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि गलत ही होता है। अमेरिका को चाहिए कि उनको दोनों आतंकवाद चाहे बैड हो या गुड, ये कोई गुड बैड नहीं होते हैं, टेररिस्ट ही होते हैं। ISIS को खत्म करने के लिए इन्होंने तालिबान का सहारा लिया है, इसलिए इनको लगता है कि तालिबान भरोसे के लायक है। कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो अमेरिका है इन्होंने चोर के हाथ में चाबी दे दी है सुरक्षा के लिए, लेकिन अमेरिका के जाने से पहले इन प्रोविंस में ISIS को ख़त्म करना चाहिए था अमेरिका को, क्योंकि ताकि भविष्य में ये इस रीजन को अनस्टेबल ना करें। फ्रेंड्स, अमेरिका ने जो ब्लंडर फैलाया है ये केवल हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया की बात नहीं है, ये जहाँ भी जाते हैं ये जैसे यहाँ इन्होंने इराक में किया, काफ़ी सारे अलग अलग देशों में जो ब्लंडर फैलाए हैं अमेरिका ने वो भूलने वाले नहीं है। इसलिए जो अभी के लिए जो इनके जो अलाइज हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हमें अमेरिका की बातों में या फिर उनके साथ ट्रीटी वगैरह कोई प्रोटेक्शन ट्रीटी या फिर उनके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।